वनडे नाइट रॉ पर रोमन रेंस एक बार फिर से आ चुके हैं और आते ही बवाल मचा दिया है, पिटाई कर दी है ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड के ऊपर स्पेयर भी लगा हुआ है। इसके साथ ही रोमन रेंस से कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है भाई कि आज रोमन रेंस अकेले नहीं, जेउसो भी आए उनकी मदद के लिए। तो पूरा भाई मंडे नाइट रॉ देखते हैं क्या क्या हुआ आज के मंडे नाइट रॉ पर, और देखेंगे क्या क्या हुआ, कौन कौन से मैचेस हुए और रोमन रेंस की खास बात करेंगे। तो पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर। न्यू चैट रेसलिंग शो की शुरुआत करते हैं आज सीएम पंक, जिन्होंने पिछले मंडे नाइट रॉ पर जीता था गॉन्टलेट मैच, और उस मैच के जरिए जहां पर रोमन रेंस की भी वापसी हुई थी इसी मैच में। और इसके साथ ही सीएम पंक सीधा चैलेंज कर रहे हैं यहां पर गुंथर को उनके टाइटल के लिए, और इसके साथ वहां पर गुंथर भी आ जाते हैं और गुंथर बात करते हैं कि भाई देखो, तुम मुझको नहीं हरा सकते किसी भी तरह से, जो तुम ऐसे टुच्चे लौंडों को हराते हो वो उस तरह मैं सुपरस्टार उसमें से नहीं हूँ, मुझको हराना एक तरह से तुम्हारे लिए नामुमकिन टास्क होने वाला है। और इस सब बोल करके ये सब सेगमेंट खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है रूसो सामना कर रहे थे आज सेमस का, सफ़ेद आदमी यानी कि सेमस, और उनका सामना था आज वहां पर रूसो से। फाइट अच्छी दिख रही थी दोनों के बीच, सेमस और रूसो के बीच। पर भाई सेमस अभी फिलहाल जो देखा जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में अभी बहुत सालों से काम कर रहे हैं, और रूसो भाई कुछ समय के लिए हट चुके थे डब्ल्यूडब्ल्यूई से और कहीं और ब्रांड में, किसी और ब्रांड में काम कर रहे थे। और फाइनली आज सेमस ने उनको अच्छी टक्कर दी और रोल अप करके पिन करके जीत लिया है मैच। और इस मैच के विनर की बात करें तो सेमस ने रूसो को हरा दिया है। अब फाइनली बात कर लेते हैं मेन सेगमेंट की। जो मेन सेगमेंट हुआ आज बेकी लिंच और लायरा वेलकैरिया का सेगमेंट। इसमें बेकी लिंच आती हैं, बात करती हैं कि कैसे वो ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पर मौजूद है मंडे नाइट रॉ पर। ऐसे तो उनकी एक मूवी आ रही है, उसके प्रमोशन के लिए उनको जाना था, पर वो मंडे नाइट रॉ अटेंड करने के लिए आ चुकी थी। वहीं पर लायरा वेलकैरिया आती हैं और उनकी बातें को रोकती हैं और बात करती हैं कैसे वो चीज़ें बदल रही हैं उनके लिए रेसलमेनिया के बाद से, कैसे उनका टाइटल बेकी लिंच के पास जा चुका है। इस पर बेकी लिंच बोलती हैं कि देखो, और लायरा वेलकैरिया की बात साफ थी कि भाई देखो, जो तुम बातें कर रही हो वो सब अलग चीज़ें हैं, तुमको अगर यहाँ पर रहना है तो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। बेकी लिंच इस पर बोलती हैं कि देखो, मेरे लिए तुम्हारे पास एक शर्त है और उस शर्त के जरिए तुम मैच में पार्टिसिपेट कर सकती हो, और वो शर्त ये है कि तुमको इस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच तो मिल रहा है, मैच में फाइट करने के लिए तुमको करना क्या होगा, अगर तुम ये मैच हार जाती हो समर स्लैम में तो तुम कभी भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए फाइट नहीं कर सकोगी। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि ऐसा कुछ बोलने वाली है बेकी लिंच, ऐसा ही कुछ सेम बोल दिया है। और इसके साथ ये भी बोलते हैं अगर मैच हारने के बाद मैं मैच हार जाती हूँ तो मैं तुमको हाथ मिलाऊंगी तुमसे और भाई बात करूंगी पूरी तरह से, कैसे तुम्हारी पूरी इज्जत होगी और डब्ल्यूडब्ल्यूई में तुम्हारा एक बड़ा नाम बन जाएगा। इस पर यहाँ पर आ जाता है गुस्सा उनको लायरा वेलकैरिया को, और उनके ऊपर अटैक कर देती हैं बेकी लिंच के ऊपर, और ये सेगमेंट यहीं पर हो जाता है खत्म। और बात कर लेते हैं एक बात, अगले मैच शुरू हो जाता है उस मैच की बात कर लेते हैं। उस मैच की तो ये वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच था यहाँ पर वुमेन्स का, और इस मैच में भाई चैंपियन थी जजमेंट डे की यहाँ पर रकेल रॉड्रिगेज एंड रॉक्सन प्रेज, और सामना था उनका यहाँ पर लायरा वेलकैरिया एंड बेली से। मैच तुरंत स्टार्ट हुआ, बेली और लायरा वेलकैरिया के पास ज़्यादा देर तक नियंत्रण यानी कि भाई अपने टीम में नहीं रख पाए, और सीधा शुरुआती दौर पे देखा जाए तो यहाँ पर पूरा काबू जो था वहाँ पर वो था जजमेंट डे के पास। रॉक्सन प्रेज अच्छी फाइट दिखा रही थी, और इसके साथ ही रकेल रॉड्रिगेज भी। और सामना जब हुआ इनका लोगों का, डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं रिंग एंफ्रेंड पर चल करके बेली से कुछ बकवास करने की कोशिश करते हैं, फिर लायरा वेलकैरिया भी बीच में आ जाते हैं उनको रोकते हुए। फिर वहाँ पर रकेल रॉड्रिगेज एक बिग बूट देने जा रही थी लायरा वेलकैरिया को, और फिर सीधा वो हट जाती हैं और सीधा बिग बूट लगता है डोमिनिक मिस्टीरियो के चेहरे पर, और डोमिनिक मिस्टीरियो वहीं पर भाई पूरी तरह से हो जाते हैं ढीले। और इसके बाद वहाँ पर डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, डॉक्टर्स में से भाई सब सरप्राइजिंगली एक डॉक्टर तो निकलते हैं एजे स्टाइल। जैसे पिछली वीडियो में ये भी बताया गया था कि एजे स्टाइल पिटाई करने वाले हैं डोमिनिक मिस्टीरियो की, डॉक्टर बन के आते हैं, उनके नाटक का सफाया करते हैं और ख़त्म करते हैं बात। पर जो डोमिनिक मिस्टीरियो वहाँ से बच करके निकल जाते हैं क्योंकि रेफरी वहाँ पर मौजूद थे। इसके बाद बेकी लिंच भी फ़ायदा उठाती हैं, आती हैं और यहाँ पर लायरा वेलकैरिया को भाई सीधा स्टील केज के ऊपर फेंकती है, और स्टील केज के ऊपर फेंकने के साथ ही ये मैच तो पूरी तरह से अब देखा जाए तो पूरी तरह पे जा चुका था यहाँ पर जजमेंट डे के हक में, क्योंकि एजे स्टाइल ने दखल अंदाजी दी, उसके बाद बेकी लिंच ने लायरा वेलकैरिया के ऊपर अटैक कर दिया, और इसी वजह से मैच खत्म हो गया और जीत चुकी थी अपना टाइटल वहाँ पर जो है जजमेंट डे। और इसके साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं अगले मैच की। स्टेफनी वाकर सामना कर रही थी आज इयो स्काई का, एक फ्रेंडली सा मैच था, ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था, पर तब हो गया जब अटैक हुआ यहाँ पर कुछ और लोगों का। तो बात कर लेते हैं क्या हुआ इस मैच का। ये मैच अच्छा खासा चल रहा था, और इस मैच की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही बेहतर साबित हो रहा था मैच, और ये मैच में
अच्छी खासी पकड़ दोनों सुपरस्टारों की चल रही थी, पर बीच में आ जाते हैं कहीं से भाई चेल्सी ग्रीन, और चेल्सी ग्रीन के आ जाते हैं मैच को, ये मैच जीत लेते हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है नेओमी भी अटैक करती ईओ स्काई के ऊपर। फिर फाइनली रिया रिप्ली की एंट्री होनी तय थी। रिया रिप्ली आती हैं और सब मिलकर के स्टेफनी वॉकर, और इस यहाँ पर देखना को मिलता है हम लोगों को ईओ स्काई और रिया रिप्ली एक टीम के साथ होकर के सभी सुपरस्टारों को रिंग से कर देती हैं बाहर। ये भी मैच थोड़ा तगड़ा था और सेगमेंट भी। और इसके साथ हम लोगों को देखने को मिलता है फाइनली मेन इवेंट में ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर एंड पॉल हेमन। पॉल हेमन आते हैं, बात करते हैं कैसे नेक्स्ट वीक थिंग, यानी कि ब्रॉन ब्रेकर अगले बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं, रोमन और ब्रॉक लेसनर से भी आगे निकलने वाले हैं। इस पर हमारे ट्राइबल चीफ आते हैं और बात करते हैं यहाँ पर सीधा पॉल हेमन को टारगेट करते हैं और पॉल हेमन से बातें करने की कोशिश करते हैं। पर पॉल हेमन भाई कहना कुछ अलग ही था पॉल हेमन का। पॉल हेमन कहते हैं कि देखो जो जो चीज़ें सब हुई वो सब बातें अलग थी, अब तुम उसको भूल जाओ। इस पर ब्रॉन ब्रेकर भी थोड़ा भड़कते हैं रोमन रेंस के ऊपर, और पर रोमन रेंस भाई माइक वाइक फेंक करके सीधा एक सुपरमैन पंच लोड कर देते हैं और ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, और सब बकवास वहीं पर कर देते हैं खत्म उन लोगों की। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सेथ रॉलिंस अभी दिखने लगे क्योंकि इंजरी चल रही है उनकी अच्छी खासी, अब रिकवरी में तो थोड़ा टाइम ही लगेगा। रोमन रेंस बात करते हैं, माइक फेंकते हैं और सीधा सुपरमैन पंच दे देते हैं ब्रॉन ब्रेकर। कहते हैं भाई बड़ी देर से तू बकवास कर रहा था, अब ले सुपरमैन पंच खा। और इसके बाद ब्रॉन्सन रीड को भी पिटाई करने लगते हैं, और यहाँ पर फिर दोनों सुपरस्टार मिलकर के रोमन रेंस की कुटाई करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोमन रेंस अकेले थे, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड दोनों अब यहाँ पर काबू पा चुके थे और एक स्पेयर भी दे दिया था यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर ने रोमन रेंस को। और यहाँ पर देखा जाए तो पूरा अपॉर्चुनिटी थी रोमन रेंस की ज़्यादा से ज़्यादा पिटाई करके उनको भाई बहुत ही अच्छी तरह से घायल करके बाहर कर दिया जाए एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई से। और ऐसा ही कुछ कहना था ब्रॉन ब्रेकर का। ब्रॉन ब्रेकर कह रहे थे देखो तुम्हारी मदद के लिए कोई आएगा नहीं, पर वहीं पर कॉल हो जे उसो के भाई कुछ अलग ही सीन चल रहा होता है, क्योंकि जे उसो आते हैं रोमन रेंस की बचाव में। रोमन रेंस भाई जो भी पिटाई करवा रहे होते हैं आते हैं, जे उसो आते ही पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है वहाँ पर। जे उसो आने के साथ ही वहाँ पर पूरा पहले सुपर किक लगाते हैं ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को, और फिर इसके साथ ही अपना पूरा जो है अप्रोच दिखा देते हैं कि कैसे वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा काबू पा लेते हैं, पूरा नियंत्रण होता है वहाँ पर उन्हीं के पास होता है। और इसके साथ हम लोग बात करें तब तक रिकवरी टाइम में मिल जाता है रोमन रेंस को। रोमन रेंस और यहाँ पर जो है जे उसो दोनों एक स्पेयर लगाते हैं ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड को, और कहानी यहीं पर हो जाती है खत्म। और फिर दोनों यहाँ पर जाते हैं और जे उसो जाते हैं, रोमन रेंस गिरे हुए यानी कि जो एक तरह से चोटिल हो चुके थे उनको उठाते हैं, और फिर रोमन रेंस की वही पुराना अंदाज यानी कि जो जे उसो करते हैं यीट वो करने के लिए जे उसो कहते हैं, और रोमन रेंस के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वो पूरे एरिना को यीट करने के लिए तैयार हो चुके थे यार, कुछ जे उसो के अंदाज में ही। और जैसे जे उसो करते हैं अपने वर्ल्ड फेमस अंदाज में वैसा ही कुछ कर रहे थे आज रोमन रेंस, ऐसा कुछ करते हुए दिखे। और ये देखने लायक चीज़ थी जो रोमन रेंस ने की। और आज के मंडे नाइट रॉ पर या तो मज़ा ही आ गया। रोमन रेंस जिस शो में होते हैं उसको अलग फीलिंग होती है। तो आप लोगों को कैसा लगा मंडे नाइट रॉ का शो उसको कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।